बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको चाइना टीवी की मुकम्मल फैक्ट्री सेटिंग करने का तरीका बताएंगे। क्योंकि हम मेमोरी आईसी चेंज करते हैं तो उस सूरत में सारी सेटिंग्स जो है वो आउट हो जाती है। तो यहाँ पे खुफिया बटन होता है, आप इसे एक दफ़ा दबाएंगे ये फैक्ट्री आ गया, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये देखें BW बैलेंस आ गया। तो इसी खुफिया बटन को तीसरी दफ़ा जब हम दबाएंगे तो ये हमारे सामने फैक्ट्री ओपन हो गई है, सारी सेटिंग्स वगैरह। तो ये फर्स्ट नंबर पे वी साइज़ लिखा हुआ है, तो इससे आप साइज़ टीवी का जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह कम करते जाएंगे कम होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये वी लाइन है, ये इसकी एडजस्टमेंट के लिए होती है। सॉरी, ये देखें ये साइज़ छोटा हो गया ना, ठीक है। तो वी लाइन का मतलब है कि इस पिक्चर को ऊपर या नीचे करना। तो ये देखें हम जैसे जैसे कम कर रहे हैं ये लाइन ऊपर हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये लाइन नीचे होती जाएगी, ठीक है। तो हमें सेंटर में इसे करना है। उसके बाद साइज़ को पूरा करें, लाइन को सेंटर में रख के फिर साइज़ को आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, यानी कि ये भी इसी चीज़ की एक किस्म है, यानी कि तस्वीर को ऊपर या नीचे करना, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग इस मेन्यू में यही है। तो उसके बाद हम ये आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाएंगे तो ये अगला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। हमें जो बेसिक सेटिंग्स हमें चाहिए मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर इसी बटन को दबाएंगे, तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो यहाँ पे आके इसकी ब्रेक लग जाती है। तो आप लोगों ने ये जो सेटअप सेलेक्ट है 0 पे, इससे आप लोगों ने इस आवाज़ ज़्यादा करने वाले बटन से 1 पे कर लेना है, ठीक है। और ये RF AGC है, आप लोगों ने इसे 20 पे या 23 पे रखना है। ये वॉल्यूम आउट लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम हमारी आवाज़ कितनी होनी चाहिए। ये स्पीकर्स का लोड कम करने के लिए होती है। मतलब आप लोग इसे 127 पे रखेंगे तो वॉल्यूम फुल होगा, आवाज़ फुल होगी। अगर इसे आप 100 पे रखेंगे तो जब हम नॉर्मली आवाज़ 100 पे करेंगे तो इसी वैल्यू से के हिसाब से आवाज़ जो है वो कम होगी, ठीक है। ये स्पीकर्स पे ज़्यादा लोड ना डालें, आप इसे 120 पे 120 पे रखें। तो यहाँ पे ये इसकी सेटिंग हो गई। उसके बाद इस आवाज़ बंद करने वाले बटन को फिर दबाया, ठीक है। ये स्टेरियो ऑप्शन है, अगर ये 1 पे हो जाता है तो आवाज़ हमेशा फुल रहती है। हम 1 पे कर दें तो फुल हो जाती है, 0 पे कर दें तो बंद हो जाती है। और 1 पे भी उतनी, 100 पे भी उतनी। तो इस स्टेरियो ऑप्शन को आप 0 पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे फिर दबाएंगे तो ये साउंड ऑप्शन हमारे पास आ गई है। ये 5.5 M, अगर ये 0 हो जाएगी तो आवाज़ की जगह हमें शोर ही सुनाई देगा केबल की सूरत में। तो अगर आप 5.50 हो जाए तो इसे आप 1 पे रखें और फिर यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ भी 5.5 पे रख के टीवी को ट्यून करें, ठीक है। उसके बाद ये सारी ऑप्शंस को 1-1 पे करते हैं। 4.5 को भी 1 पे करते हैं, 5.5 को भी 1 पे करते हैं, 6.0 को भी 1 पे करते हैं, लेकिन सेटिंग 5.5 पे रख के हम टीवी को ट्यून करेंगे। उसके बाद जनाब इसको फिर दबाएंगे। जिन सेटिंग्स की हमें ज़रूरत है सिर्फ मैं आपको उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जनाब कलर्स के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो ऑटो ऑप्शन है इसे भी आप 1 पे करें और फिर इधर से भी इसे आप ऑटो पे कर देंगे, यहाँ से कलर सिस्टम को ऑटो पे कर देंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिक सेटिंग इस मेन्यू की होगी। तो फिर हम आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाएंगे, यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दबाया तो यहाँ जनाब बैंड ऑप्शन आ गई है। इस बैंड ऑप्शन का मतलब है चैनल्स की तरतीब करना, यानी कि VL के चैनल हमें पहले चाहिए होते हैं, VH के चैनल्स हमें बाद में चाहिए होते हैं और UH के चैनल हमें लास्ट पे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप इस बैंड ऑप्शन को 1 पे करके टीवी ट्यून करें। अगर हमारे चैनल्स की तरतीब ना ठीक हो तो फिर 2 पे करके टीवी ट्यून करें। उस सूरत में भी अगर हमारे चैनल्स की तरतीब ना ठीक हो तो 3 पे करके, 0 पे करके, यानी कि ये सर्किट्स के हिसाब से होता है। उसके बाद जनाब हम आगे आ जाते हैं। ये AV ऑप्शन है, ठीक है, ऑडियो वीडियो के लिए। ये AV स्विच है, ये भी ऑडियो वीडियो के लिए ही होता है। तो अगर आप लोगों को DVD चलानी है तो फिर AV ऑप्शन को आप 1 पे कर दें या 2 पे कर दें, ठीक है। AV स्विच इसे भी आप 1 पे कर सकते हैं, यानी कि ये तमाम ऑप्शन रिसीवर्स और DVD वगैरह के लिए होती है। तो फिर आवाज़ बंद करने वाले बटन को दबाया
हमारी बेसिक सेटिंग्स जो है वो तमाम हो चुकी हैं। यहाँ से आप पावर लोगो लगा सकते हैं, पावर ऑप्शन, यानी कि हमारा टीवी जो है वो बंद रिमोट से ऑन करें या डायरेक्ट ऑन हो जाए जब हम इसका स्विच लगाएं, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। तो जनाब इसे आप 0 पे रखना चाहें या 1 पे रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमने आपको बता दी है, आगे कोई भी सेटिंग हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये ब्लॉक, तो अगले मेन्यू पे हम आ गए, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, उससे अगले पे आते हैं। और ये जनाब हम 18 नंबर पे आ गए हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें नॉर्मली सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे VIF स्विच है। समटाइम्स अक्सर चैनल्स की आवाज़ में शोर सा होता है, ठीक है। तो आप अगर ये 0 पे हो VIF सिस्टम SW, तो ये 0 पे हो तो इसे 1 पे कर दें, ठीक है। तो जिन चैनल्स पे शोर होगा वो शोर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 20 पे आ जाते हैं। तो बस यही बेसिक सेटिंग्स थी जो हमने आपको बता दी हैं, इससे ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेमोरी ऐसी चेंज करते हैं तो आपकी तमाम सेटिंग्स जो है वो ओके हो जाएंगी। उसके बाद जनाब इसी को एक दफ़ा दबाया, दूसरी दफ़ा दबा दें, तो ये हमारे टीवी की तमाम तर सेटिंग्स जो है वो हो चुकी है। बहुत शुक्रिया।